दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में जो सीटेट का आयोजन किया था उसका आंसर की जारी कर दिया है दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोरिंग किया है। आंसर की से जब वो मिलान किए हैं तो उनका स्कोर बहुत अच्छा साबित हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो 2-4 नंबर से दोस्तों पीछे चल रहे हैं। तो आज मैं खास करके उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स से 2-4 मार्क्स पीछे चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं 4-5 बिंदुओं पर खास करके विशेष रूप से चर्चा करूंगा, जिसमें है जो बच्चे 4-5 मार्क्स क्वालिफाइंग से पीछे हैं उनका अब क्या हो सकता है। क्या उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं कि उनके मार्क्स नहीं बढ़ सकते हैं। अगर उनके मार्क्स बढ़ेंगे तो किन किन स्थिति में उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों कि जो बच्चे 3-4 मार्क्स से पीछे हैं उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं किन स्थिति में। तो वो है, अगर आप उन बच्चे के ऑप्शन में आंसर की के ऑप्शन में 2 और 3 दिया है, वैसी स्थिति में ही उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और वो भी तभी बढ़ेंगे जब वो बच्चे 2 और 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर किसी बच्चे के शिफ्ट में 2 और 3 ऑप्शन जो है आंसर की में एक साथ दिया गया है, लेकिन अगर वो बच्चे 2 और 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को नहीं चुना होगा तो वैसे बच्चे को मार्क्स मिलने नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप निश्चित रूप से उसी ऑप्शन को चूज किए होंगे ताकि आपके मार्क्स बढ़ सके। तो दोस्तों, ये तो एक स्थिति हो गई 2 और 3 ऑप्शन वाली स्थिति। इसमें भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर 1-2 नंबर से आप पिछड़ रहे हैं या 2-4 नंबर तक से भी आप पिछड़ रहे हैं तो दोस्तों, आपके जितने भी 2 और 3 ऑप्शन होंगे उसके उतने मार्क्स मिलेंगे। अगला है दोस्तों नो ऑप्शन की बात। नो वाली ऑप्शन अगर आपके आंसर की में है, अगर आपने उसका चयन अगर आपके आंसर की में नो ऑप्शन है तो उनके मार्क्स सभी को बोनस के रूप में मिलेंगे। उनमें अटेम्प्ट करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम हुआ था उसमें 9 नंबर ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए वो मार्क्स सभी को बोनस के रूप में मिलेंगे। तो 9 वाले जितने 9 होंगे, अगर आपके शिफ्ट में अगर 3 9 होते हैं तो आपके 3 मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अगर 1 9 है तो 1 मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अगर 3 मार्क्स बढ़ते हैं, 3 मार्क्स के लिए जो बच्चे पिछड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगला है दोस्तों नोट अटेम्प्ट की स्थिति में क्या होगा। तो हम लोगों ने सीबीएसई के साइट पे मेल भी किया था, तो उसमें जो उधर से रिस्पॉन्स आई वो रिस्पॉन्स ये है दोस्तों, नोट अटेम्प्ट वाली में वो लोग इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट से हो या बच्चे खुद से ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट न किए हो, ये दोनों में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से नोट अटेम्प्ट वाले प्रश्न में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, नोट अटेम्प्ट का मार्क्स संभवतः आपको नहीं ही मिलेगा। तो ये तो ऐसे ही छट जाता है दोस्तों। अगला आ गया आगामी सीटेट का आयोजन कब किया जाएगा। तो आगामी सीटेट का जो आयोजन है वो जुलाई में होने की संभावना कम ही दिख रही है। आगामी सीटेट का आयोजन जो है जुलाई में होने की संभावना बहुत कम ही बन रही है दोस्तों। आगामी सीटेट का आयोजन जो है आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। आगामी सीटेट का आयोजन जो है आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। तो आप अभी से तैयारी में जुटे रहें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई कर सकें। तो ये सीटेट का जो आयोजन है उसके बारे में चर्चा थी। अब दोस्तों एक और स्थिति है जहां से आपको मार्क्स बढ़ सकते हैं, आपके मार्क्स 2-4 नंबर तक बढ़ सकते हैं। जो बच्चे चैलेंज किए, अगर आपके शिफ्ट में भी बहुत सारे बच्चे चैलेंज किए होंगे, अगर उनका चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो वैसी स्थिति में आपके मार्क्स वहां से भी बढ़ेंगे और आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। तो ये चैलेंज वाली स्थिति है। अगला दोस्तों, रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों सीबीएसई के साइट पर क्लियर दिया गया है कि रिजल्ट जो है 28 फरवरी के बाद कभी भी प्रकाशित किया जा सकता है। 28 फरवरी के बाद कभी भी रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है, यानी मार्च के फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर ना आए तो 10 मार्च से पहले तो कंफर्म आपका रिजल्ट प्रकाशित कर ही दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सीटेट का जो आंसर की जारी किया है उसके ऊपर। मैं उन बच्चे से फिर कहना चाहता हूं जो 2-4 मार्क्स से पीछे हैं वो धैर्य बनाए रखें, फाइनल रिजल्ट का इंतजार करें। फाइनल रिजल्ट आएगा तो 2-4 मार्क निश्चित रूप से बढ़ के आएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, उनका मानना है क्या मेरे मार्क्स घट जाएंगे। नहीं दोस्तों, अब मार्क्स बढ़ने की ज्यादातर संभावना है, मार्क्स बिल्कुल ही घटेंगे नहीं। अगर कुछ उलटफेर होता है तो मार्क्स बढ़ने की ही संभावना है और आपको रिजल्ट में काफी बदलाव, ये प्रोविजनल आंसर की से काफी बदलाव आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा और आपके मार्क्स निश्चित रूप से 2-4 नंबर तक तो बढ़ेंगे ही। इसको मान के चलिए 2-4 नंबर तक आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। और 2-4 मार्क्स से जो बच्चे क्वालिफाइंग से पीछे हैं वो क्वालिफाई करेंगे, निश्चित रूप से वो क्वालिफाई करेंगे। आप धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी में लगे रहें ताकि अगला जो सीटेट का आयोजन होगा आप अच्छे से अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकें। और अगर मार्क्स बढ़ता है तो इसी बार आप अच्छे से अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के अपडेट को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।